नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। वन बाय वन इम्पोर्टेंट न्यूज को भी कवर करेंगे और साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है कि निफ्टी 27,000 तक पहुंचने के लिए तैयार है। क्या हमें सितंबर में किसी भी प्रकार की खरीदारी निफ्टी या बैंक निफ्टी में करनी चाहिए या नहीं? दूसरी तरफ एफआईआई की मदद से इस हफ्ते में नया रिकॉर्ड बनाया है, तो सोमवार को क्या निफ्टी बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और फेड की मीटिंग भी ये डिसाइड करेंगी कि हाँ मार्केट का दिशा किस तरफ का होगा, जो कि 17 सितंबर को शुरू होने वाली है। फेड की मीटिंग एफओएमसी की बैठक जो कि 17 सितंबर को शुरू होने वाली है, जहां अध्यक्ष जेरोम पावेल दर कटौती के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट में भी हमारे सेंटिमेंट्स ठीक ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन्स भी आप देख लीजिए ज्यादा कुछ नहीं बट पॉजिटिव में है। S&P 500 भी पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दे रही है 0.54% का। नेस्डेक ने भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। नेस्डेक में भी हमें 0.65% का हमें उछाल देखने को मिला। तो जो फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक होने वाली है 17-18 सितंबर के आसपास, 25 अंक, जिसमें कि 25 अंक की कटौती होगी, उसकी संभावना है 63%। और अगर उसमें 50 अंक की कटौती हो रही है तो उसकी संभावना हमें 37% देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 25 अंक की कटौती पर तेजी है। क्या निर्णय निकलता है 17-18 दिसंबर को? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो चलने वाला है 16, 17, 18 दिसंबर, 3 दिन ये मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करेंगे। आप देख सकते हैं एफआईआई ने भी यहाँ 2,364 करोड़ की खरीदारी की है। उसी के साथ डीआईआई ने भी 2,532 करोड़ की खरीदारी की है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हम ये समझ लें मार्केट पॉजिटिव होने वाला है या निगेटिव होने वाला है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में डाटा क्या बोल रहा है, मार्केट में आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। निफ्टी गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन ओपन होने वाला है? कल के दिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या हो सकता है? तो बात करें हम अपने डाटा की तरफ, तो 25,300 पे हमें 99,000 का डाटा दिखाई दे रहा है, और वहीं पर 25,350 पे 83,000 का डाटा दिखाई दे रहा है, और 25,400 पे 1,82,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। 25,450 पर 1,23,000 का डाटा दिखाई दे रहा है, और वहीं पर 25,500 पर 1,67,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है 25,400 का। 25,400 का हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस बनता है। अगर उस रजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसके बाद 25,500 का ये इम्पोर्टेंट रजिस्टर बनने के योग्य है। बात करते हैं निफ्टी में पुट साइड के डाटा की तरफ, तो निफ्टी में पुट साइड के डाटा में हमें दिखाई दे रहा है 25,200 पर 1,67,000 का डाटा, वहीं पर 25,250 पर 65,000 का, मात्र 65,000 का डाटा। 25,300 पर 1,23,000 का डाटा, 25,350 पर 61,000 का डाटा, और 25,400 पर मात्र 89,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डाटा कौन कौन सा है? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है 25,200 और 25,300। बात करते हैं बैंक निफ्टी में कॉल साइड डाटा की तरफ, तो बैंक निफ्टी में कॉल के डाटा की तरफ हमारा पोजीशन है 51,800 पे। 51,800 पे 59,000 का डाटा दिखाई दे रहा है, वहीं पर 51,900 पे 73,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। पर 52,000 पे सबसे ज्यादा 1,53,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। वहीं 52,000 से ऊपर 52,100 पर केवल मात्र 35,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। वहीं 52,200 पर 40,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में पुट साइड के डाटा की तरफ ध्यान दें तो बैंक निफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए बन जाता है 51,700 का फिलहाल के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा डाटा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है।
देखिए 52,000 पर मात्र 63,000 का डाटा है, 51,900 पर भी 66,000 का डाटा है, 51,800 पर भी 62,000 का डाटा है और 51,600 पर भी 63,000 का डाटा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा हमारे लिए लगभग में बोल सकते हैं कि 83,000 का डाटा बस इम्पोर्टेंट है फिलहाल के लिए थोड़ा। अब हम निफ्टी के चार्ट की तरफ चलकर निफ्टी पे हम अपना एनालिसिस करेंगे और कल के दिन मार्केट में क्या होगा उसके बारे में भी देखेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में भी बात करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि 25,350 के आसपास ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो कि 25,200 पहले था। देख लीजिए ये 25,300 के आसपास से लेके 200, ये 150 का सपोर्ट जो कि पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, अब हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है। और नीचे की तरफ हमें दिखाई देता है कि बहुत बड़ी मात्रा में इस जोन में यहाँ पर सेलर बैठे, बायर्स बैठे हुए हैं, एक 25,000 पर और 25,800 के आसपास, 24,800 के आसपास इस जोन में हमारे लिए तो अगर कल के दिन मार्केट ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर अगर कोई भी हलचल देखने को दिखाई देती है 25,300 से लेकर के 25,000, तो हमारे लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 25,000 का लेवल, जो कि यहाँ पर एक यहाँ सबसे बड़े बायर्स यहीं पर बैठे हुए हैं जिन्होंने कि एक इतनी बड़ी कैंडल बनाकर मार्केट को 25,200 लगभग 200 पॉइंट ऊपर ढकेल दिया है। इसके बारे में हमें पता है। अब हमारे लिए कल के दिन क्या हो सकता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कल के दिन है ये दो इम्पोर्टेंट लेवल, एक 25,400 के आसपास, एक 25,300 के आसपास। जब तक मार्केट इन दो रेंज में फंसा हुआ है तब तक हमारे लिए कोई भी खेल नहीं बचा है। आप इसमें मत घुसिएगा। अगर मार्केट इसको ड्रैग करके 400 के ऊपर ड्रैग करके निकलती है तो हमें निफ्टी में आगे एग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 25,500 से ले जो कि 25,700 तक हमें देखने के लिए भी मिल सकता है। और वहीं पर बात करें नीचे की तरफ, तो अगर इस जोन को 25,300 के लेवल को निफ्टी अगर इधर से ओपनिंग करके अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट 25,200 का, जो कि तुरंत 150 कल के क्लोजिंग पॉइंट से 150 नीचे है। और अगर इसको भी ब्रेक करता है मार्केट में, जब डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट वही पुराना वाला जो कि 25,000 के लेवल का है। बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आप पिछले कुछ दिनों के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींची गई है जिसको कि बैंक निफ्टी ने जबरदस्त रिस्पेक्ट किया है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जब जब बैंक निफ्टी इस नीचे की ट्रेंड लाइन को टच की है तब तब बैंक निफ्टी में हमें एक बुल मूवमेंट देखने को मिला है। और वहीं दूसरी तरफ जब भी बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ टच किया है तब हमें एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है, तब हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है। तो ये तो हो गई फिलहाल पिछले कुछ दिनों की बातें। अभी के लिए नया डाटा हमारे लिए क्या बोल रहा है, अभी के लिए नया ट्रेंड के, तो अभी के लिए हम बात करें तो हमें यहाँ पर क्लियरली एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखाई दे रही है, जो कि ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर ये एक जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर जब भी मार्केट आता है मार्केट को ऊपर ढकेल दिया जाता है, फिर मार्केट जब भी इस लाइन को टच करता है मार्केट नीचे ढकेल दिया जाता है, फिर जब लाइन को इसको यहाँ पर बायर फिर से एक्टिवेट होकर इसको यहाँ से बुल मूव में कन्वर्ट कराते हैं, फिर से अभी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर बैंक निफ्टी ने होल्डिंग बनाया हुआ है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, तो कल के दिन 100 में से 90% चांस है कि बैंक निफ्टी या ओपन इधर हो 51,500 के लेवल के आसपास, 51,700 के लेवल के आसपास या ओपन हो, या बैंक निफ्टी में हमें शायद से कल एक गिरावट देखने को मिल सकती है। इस चीज का आप याद रखिएगा। पर वही खेल बदल जाएगा अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं भी ओपन होती है तो
तो बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए एक हमें बुल मूव की तरफ जाने को दिख सकती है। ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे लिए कल का इम्पोर्टेंट लेवल 51,700 भी है, क्योंकि 51,700 और 52,000 यहाँ पर मार्केट एक अच्छा खासा होल्डिंग पीरियड हमें देखने को मिल रहा है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर मार्केट को, तो अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा तो हमें आगे 52,500 के कुछ दिनों में दर्शन देखने को मिल सकते हैं। और जो डाटा आने फेडरल रिजर्व बैंक का जो डाटा आने वाला है उसके मुताबिक भी, और अगर बैंक निफ्टी में डाटा खराब आया, वो जो रिजर्व बैंक का डाटा है अगर वो खराब आया, तो बैंक निफ्टी करेक्शन के फेस में अगर यहाँ 51,750 के लेवल को ब्रेक करती है तो 51,500 एक स्लाइड सा सपोर्ट हमारे लिए बनेगा। अन्यथा हमारे लिए सबसे अच्छा सपोर्ट है 51,250 से लेकर 51,000 तक का सपोर्ट। ये जो एक रेंज है, आप देखिए, ये जो एक रेंज है ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन सपोर्ट रेंज है। मार्केट इस रेंज में आने के बाद हमेशा होल्डिंग पीरियड बनाया हुआ है, तो हमारे लिए बस यही दो मूवमेंट बचे हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आता है और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर अगर इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो मार्केट में हमें कुछ नहीं करना है। और अगर मार्केट में ओपन होता है और साथ ही मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए एक बुल मूवमेंट का साइन देखने को मिलेगा। बट अगर बैंक निफ्टी नीचे करेक्ट होती है तो हमें बेरिश अच्छा खासा बेयर मार्केट देखने को कल के दिन मिल सकता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।